अरे बेटी, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ और तुम कॉलेज समय से चली आना। पिताजी, मैं कॉलेज समय पर चली जाऊंगी, लेकिन तुम खेतों पर इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? कुछ देर और रुक जाते तो मैं आपके लिए खाना बना देती, आप खाना खाकर ही चले जाते। बेटी तुम मेरी चिंता मत कर, मैं खाना दोपहर में आकर खा लूँगा। और रही बात जल्दी आने की, तो आज खेतों पर ज़्यादा काम है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। ठीक है पिताजी, जाओ। ठीक है। ओए होए, कहाँ चली? हमें भी अपने साथ ले चलो। अरे कुछ तो बोलती जाओ। अरे भाई, मुझको लगता है तोतली भी है और बहरी भी है। अरे बेटी, तुम यहाँ? लेकिन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पिताजी, जब मैं रास्ते में जा रही थी ना, दो लड़के मेरे से बदतमीजी से बोल रहे थे। क्या वो लोग तुम्हारे साथ बदतमीजी से बात कर रहे थे? लेकिन बेटी तुम उन्हें जानती हो? नहीं पिताजी, मैं उन लोगों को नहीं जानती। कोई बात नहीं बेटी, वे लोग कोई भी हों, मैं उन्हें समझा दूंगा कि मेरी बेटी को परेशान ना करें। चलो मेरे साथ चलो, मुझे बताओ कौन है वे लोग। चलो पिताजी। अरे भाई देख, वो लड़की अपने बाप को साथ लेकर आई है। लगता है उसने हमारी अपने बाप से शिकायत कर दी। शिकायत कर दी तो क्या हुआ, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस पर तो हमारा काफी कर्जा है, और कुछ ज्यादा कहेगा तो हम इससे कह देंगे हमारे पैसे वापस कर दे, वो भी अभी। हाँ भाई, तू सही कह रहा है, हम ऐसा ही करेंगे। आने दे इसे। पिताजी, यही वो दो लड़के हैं जिन्होंने मेरे से बदतमीजी से बोला था। अरे छोटे, ये गूंगी नहीं है, ये तो बोलती है, और मुझे लगता है ये बहरी भी नहीं है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, तभी तो अपने पिताजी को हमारे पास बुला कर लाई है। देखो तुम मेरी बेटी को परेशान क्यों करते हो? तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? अबे वो बुड्ढे, हमारी माँ बहन तक मत चल। क्यों, क्या हुआ? सीने में आग लग गई? तुम्हारी माँ बहन पर बात आई तो? देख, तेरी इतनी औकात नहीं है, और तेरी ही नहीं, इस पूरे गांव में किसी की इतनी औकात नहीं है जो हमारे बारे में कुछ बुरा कह सके। साहब, इसमें औकात की क्या बात हो गई? इज्जत तो सबकी बराबर होती है, चाहे अमीर हो या गरीब हो। देख, तू हमारे सामने ज्यादा मत बोल, शायद तू भूल रहा है तेरे ऊपर हमारा कितना कर्जा है। हाँ साहब, मुझे पता है कि मुझ पर तुम्हारा कर्जा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी बेटी को परेशान करोगे। अगर तुम मेरी बेटी को परेशान करोगे तो इस बदतमीजी की शिकायत तुम्हारे बड़े भाई साहब से कराऊंगा। तू हमारे बड़े भाई से शिकायत करेगा? शायद तू जानता नहीं है हमसे हमारे बड़े भाई कितना प्यार करते हैं, वो हमारे खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। देखो, अगर तुम्हारे भाई मेरी नहीं सुनेंगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस तो मेरी सुनेगी। ओह, तो तू पुलिस के पास जाएगा? तू पुलिस के पास जा, चाहे किसी अधिकारी के पास जा, तेरी कोई नहीं सुनेगा। देखो, पुलिस ना सुने चाहे अधिकारी ना सुने, लेकिन एक दिन ऊपर वाला जरूर सुनेगा, और उसका बदला तुम्हें एक दिन जरूर देना पड़ेगा। साले, हमें ऊपर वाले की धमकी दे रहा है? जा कर दे उससे शिकायत, इससे पहले हमारे पैसे निकाल। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे पिताजी का गलेमान पकड़ा? साली, तू 2 टके की लड़की होकर तूने मुझ पर हाथ उठाया? शायद तू जानते नहीं है हमारे बारे में हम कौन है। साहब, आप इसको छोड़ दो, अभी ये आपके बारे में जानती नहीं है। देख, तुम लोग गरीब हो, गरीब की तरह रहा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जैसे तूने मेरी बेइज्जती की है ना, और मेरे पिताजी को अपने पैरों में गिराया है, इस बात का बदला मैं तुझसे जरूर लेके रहूंगी, और इस तरह ही तुझे अपने पैरों में गिराऊंगी। जा, जो करना है उसे कर लेना, निकल यहाँ से।
बेटी, तुमने उनको थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। तुम अभी उनके बारे में जानती नहीं कि वो कितना खतरनाक लोग हैं। पिताजी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? बेटी, तू अभी इनको नहीं जानती कि ये कितना खतरनाक लोग हैं। तू मुरारी को तो जानती है। मुरारी का हाथ एक्सीडेंट में नहीं कटा था, बल्कि इनके बड़े भाई ने इनकी बात ना मानने पर उसका हाथ काटा था। क्या कहा पिताजी? मुरारी अंकल का हाथ इनके बड़े भाई ने काटा था? इनका अत्याचार ना दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। मुझे ना इनका अत्याचार खत्म करने के लिए एक डॉक्टर नहीं, एक IAS बनना होगा। बेटी, ये तू क्या कह रही है? तेरा सपना तो डॉक्टर बनने का है, लेकिन ये IAS ऑफिसर? हाँ पिताजी, एक IAS ऑफिसर बनूंगी और तुम्हारी और अपनी बेइज्जती का भी बदला लूंगी उनसे, और उन गरीबों को उनके अत्याचार से भी छुटकारा दिलाऊंगी। बेटी, तुम्हारा इरादा तो सही है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ पिताजी, मुझे पता है, और इसके लिए ना मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगी और एक IAS ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। लेकिन इसके लिए ना मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बेटी, तुम पैसों की चिंता मत करो। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, अपने आप को बेचना क्यों ना पड़े, मैं तुम्हें पैसे ला कर दूंगा। तो फिर ठीक है पिताजी, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। मैं IAS ऑफिसर बन के ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक है बेटी, अब समय भी काफ़ी हो गया। तू ऐसा कर, खाना ले आ, मैं भी खा लूँगा और तू भी खा लेना। लड़की, तेरा बाप कहाँ है? बुलाओ उसे। कौन हो तुम? और तुम दोनों यहाँ पर? मेरे पिताजी घर पर नहीं है। देख, ये हमारे बड़े भैया हैं और हम अपने पैसे लेने आए हैं। बुला अपने बाप को। साहब, मेरे पिताजी खेत पर गए हैं, वो शाम को आएंगे। जब वो शाम को लौटेंगे ना, तो मैं आपके बारे में उनको बता दूंगी। देख, तेरा बाप चाहे कहीं भी गया हो, लेकिन हमें आज अपने पैसे चाहिए। जा, बुला कर ला अपने बेईमान बाप को। साहब, आप मेरे पिताजी को बेईमान क्यों बता रहे हो? मेरे पिताजी ने आज तक किसी की बेईमानी नहीं की। जब तेरे बाप ने हमारे पैसे नहीं पहुंचाए तो उसे हम बेईमान ना कहें तो और क्या कहें? देखो साहब, जब मेरे पिताजी आ जाएं तब उनसे आप बात कर लेना। अभी आप जाओ यहाँ से। देख, तेरा बाप जब तक नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम आज अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे सामने मेरे भाई को चांटा मारा? साहब, आपको मेरा थप्पड़ तो दिख गया, लेकिन अपने भाई के गंदे इशारे नहीं दिख रहे। ये मुझे कब से गंदे इशारे कर रहा है। तुम गरीब लोगों की यही तो मजबूरी है। जब एक अमीर लड़का तुम्हारी तरफ इशारे कर रहा है तो तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। साहब, ये आप क्या कह रहे हो? हम गरीब लोगों की तो आपके नज़र में कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, मेरी नज़र में तुम्हारी ना ही कोई इज्जत है और ना ही कोई औकात। समझ गया तू? देखो साहब, औकात की बात मत बोलो। हमें सब मालूम है कि तुम्हारी औकात क्या है और हमारी औकात क्या है। पहले तुम ये बताओ, यहाँ पर क्यों आए हो? देख, तुझे अच्छे से पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारे पैसे निकाल। लेकिन साहब, इस समय तो मेरे पास पैसे हैं नहीं। आप थोड़ा समय और दे दो, फसल पक जाएगी, उसके बाद मैं आपके पैसे दे दूँगा। भैया, ना ही इसकी फसल पकेगी, ना ही ये हमें पैसे देगा। ऐसा करते हैं, इसकी ज़मीनें अपने नाम करा लेते हैं। अरे हाँ छोटे, ये बात तो तूने बहुत अच्छी कही। हम ऐसा ही करते हैं। निकाल अपनी ज़मीन के कागज। ओए, सुना नहीं तूने? ला कर दे अपनी ज़मीन के कागज। साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मात्र वो ही ज़मीन है जिससे हमारा गुजारा हो रहा है। अगर उसे तुम ले लोगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? देख, हमें कुछ नहीं सुनना। तेरी ज़मीन चाहिए तो चाहिए, लेकर कागज। साहब, आप ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। इसका मतलब तू अपनी ज़मीन के कागज ऐसे नहीं देगा। छोटे, तू ऐसा कर, इसकी बेटी को उठा ले। इसकी बेटी ही हमारा कर्जा पूरा करेगी। ठीक है भैया, अभी उठाता हूँ। रुको साहब, मैं अपनी ज़मीनी कागज अभी ला कर देता हूँ।
ये लो साहब मेरी ज़मीन के कागज़। ठीक है, चलो। अरे मैडम रुक। मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, हटो मेरे रास्ते से। अरे मैडम तू हमसे डर क्यों रही है? हम तो तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। तू हमसे दोस्ती तो करके देख एक बार, तेरी ज़िंदगी बदल देंगे। दोस्ती? वो भी तुमसे? तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो हमारी ज़मीन थी वो भी तुमने छीन ली, और अब कह रहे हो कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ? ऐसी ज़मीन हम तुझे और दे देंगे, बस तू हमारी इच्छा पूरी कर दे। हटो, जाने दो मुझे, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। अरे चली जाने जाने मन, हमारी इच्छा तो पूरी कर दे। चल मेरे साथ। लड़की के साथ छोड़ो से। ए तू हमारे बीच में मत पड़। शायद तू जानता नहीं हम कौन है, किसके भाई हैं। हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, और तुम्हारे उस भाई को भी अच्छे से जानता हूँ जो गरीबों पर अत्याचार करता है ना। तू हमारे बारे में जानता है, फिर भी बीच में पड़ रहा है। चुपचाप चला जाए यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। तुम्हारा ये रौब औरों पे चलता होगा, मुझ पे नहीं चलेगा। भलाई तुम्हारी इसी में है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। भलाई क्या करेगा तू? बोलना। यही काफी है या और दूं? तूने हमें थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया, इसका बदला तुझे जरूर देना होगा। चल भाई। भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इन गुंडों से मेरी इज्जत बचाई। देखो, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? वो ना भैया, मैं कॉलेज जा रही थी और इन लोगों ने मुझे रोक लिया। कोई बात नहीं, तुम कॉलेज की लेट हो रही हो, तुम कॉलेज चली जाओ। ठीक है भैया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। अरे ब्रजेश, काफ़ी दिनों बाद आए हो, आओ बैठो। और अंकल जी सब खैरियत और सब ठीक ठाक तो हैं? हाँ, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम सुनाओ, तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? अंकल जी मेरा कामकाज तो बढ़िया चल रहा है। आज मैंने सोचा गांव की तरफ घूम आऊँ, इसलिए मैं आपके पास घूमने के लिए आ गया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम गांव की तरफ घूमने के लिए आ गए, और तुम काफ़ी दिनों से आए भी नहीं थे। वो बात तो ठीक है अंकल जी, लेकिन रजनी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर गई है? रजनी इंटरव्यू देने गई है, और 2-4 दिन में उसका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद वो IAS ऑफिसर बन जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है कि वो IAS ऑफिसर बन जाएगी, लेकिन अंकल जी उसका सपना तो डॉक्टर बनने का था, उसका क्या हुआ? अंकल जी तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है रजनी ने ना बिल्कुल अच्छा किया, और अब वो ना IAS ऑफिसर बनके तुम्हारी बेइज्जती का और अपनी बेइज्जती का उनसे वो बदला ज़रूर लेगी।
देखो ब्रजेश, मुझे रजनी पर पूरा भरोसा है कि वो उन लोगों से ज़रूर बदला लेगी। हाँ, वो उन लोगों से ज़रूर बदला लेगी। लेकिन अंकल जी, मैं ये सोच रहा था कि मैं गाँव में एक फैक्ट्री खोल दूँ, काम अच्छा तो रहेगा ना? अरे बेटे, तुम फैक्ट्री चलने की बात कर रहे हो, बहुत अच्छा काम रहेगा और ये गरीब लोग हैं ना, उनको भी काम मिल जाएगा। ठीक है अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे ना फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। किसी की ज़मीन देख कर आता हूँ, मिलती है तो। हेलो भगवान सिंह, कहाँ पर है? बाहर निकल। अरे चौधरी, तुम यहाँ पर अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो तुमने ले लिया। आज हम तुझसे लेने नहीं बल्कि तुझे समझाने आए हैं। तू अपनी बेटी को समझा ले, वो हमारे बीच में ना पड़े। बीच में ना पड़े? लेकिन मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? देख, तेरी बेटी ने ना मेरे सारे काले धंधे बंद कर दिए। उसे समझा दे, वो मेरे धंधे सब खोल दे। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने तेरे सारे धंधे बंद कर दिए। भाई ये तो हंस रहा है, मुझे लगता है इसको अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। तू सही कह रहा है, इसे अपने तरीके से ही समझाना पड़ेगा। उठा लो इसे, तभी इसकी बेटी औकात में आएगी। अरे छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो तुम मेरे पिताजी को? ओ, तो तू भी आ गई। अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गई, नहीं तो तुझे हमारे पास आना पड़ता। भाई ये तो खुद चलकर यहाँ आ गई, बताओ इसके साथ क्या करना है। अरे छोटे, हम क्या करेंगे? अब करेगी तो ये क्या कर रहे हो मेरे पिताजी के साथ? छोड़ो इन्हें। अगर तुझे अपने बाप की सलामती चाहिए ना, तो हमारे काले धंधे सबको चालू कर दे। काले धंधे वो तो सब बंद हो चुके हैं और तुम अब देखते जाओ, तुम सबको भी ना जेल के अंदर डाल दूंगी मैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है तुझे अपनी बाप की जान प्यारी नहीं है। कुत्ते, मुझे लगता है अब तुम्हारा समय ना आ चुका है। देख, तू हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, इस समय हमें जाने दे, इसी में तेरी भलाई है। जाना है ना तुम्हें? जाने दूंगी, वो भी जेल में। तुम क्या देख रहे हो? चलो मेरे साथ।